कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारे पास दुनिया का हर तरह का जो है धन है, धान्य है, समृद्धि है, सब कुछ है, लेकिन अगर हमारे पास स्वास्थ्य का धन नहीं है तो हम अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते। कोई भी खुशी जो है वो हमको पूरी नहीं लगती अगर हमारे पास हेल्थ ना हो तो। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर वैशाली गुप्ता और आज मैं आपसे बात करूँगी हेल्थ के बारे में। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, अगर हमारे घर की जो गृहिणी है, जो हमारे घर की लेडी है, अगर उनको कोई स्वास्थ्य की समस्या आ जाए तो ऐसा लगता है कि पूरा घर जो है वो अस्त व्यस्त हो गया, पूरे घर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। लेडीज़ की जो हेल्थ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हम सभी की फैमिली लाइफ में। और आज मैं एक खास वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वास्तुशास्त्र के जरिए आप अपने घर की लेडीज़ की हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में ईस्ट जोन जो होता है, पूर्व का जो जोन होता है, वो बेसिकली हेल्थ का जोन होता है। ये सूर्य उदय का जोन होता है और सन की जो प्राणिक ऊर्जा है, जो सूर्य की जो बेनिफिशियल रेज हैं, जो हेल्थी रेज हैं, वो ईस्ट की तरफ से हमारे घर में आती हैं। तो नंबर 1 थंब रूल तो यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हेल्थ एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अच्छी रहे तो अपने घर के ईस्ट को खुला रखिए। अपने घर में बड़ी बड़ी विंडोज आप ईस्ट की तरफ दीजिए, एक बड़ा सा दरवाज़ा ईस्ट की तरफ दीजिए, ईस्ट को लाइट रखिए, लोड फ्री रखिए, खुला रखिए, जिससे कि यहाँ से अच्छे से सनरेज अंदर आए, पॉजिटिव एनर्जी अंदर आए, प्राणिक ऊर्जा अंदर आए और आपके घर में हेल्थ और वाइटैलिटी रहे। जैसा कि मैंने कहा कि आज इस वीडियो में खासकर मैं लेडीज़ की हेल्थ के बारे में बात करने वाली हूँ। हमने देखा है कि हाउसवाइफ जो हैं उनको, या जो वर्किंग लेडीज होती हैं, जनरली उनको कई तरह की हेल्थ समस्याएं आ जाती हैं, स्पेशली आफ्टर अ पर्टिकुलर एज। बोन की प्रॉब्लम आ जाती है, बीपी प्रॉब्लम आ जाती है, मेंटल एंजाइटीज डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो वास्तुशास्त्र में ऐसे क्या जरिए हैं जिनसे कि हम अपने घर के लेडीज की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज। लेडीज के हेल्थ को जो डिनोट करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, वो है साउथ ईस्ट जोन। वास्तुशास्त्र में साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण का जो जोन है वो वीनस से रूल होता है और वीनस यानी कि शुक्र लेडीज का कारक होता है। अगर साउथ ईस्ट जोन में किसी भी तरह की वास्तु त्रुटि आ जाती है तो आपके घर की लेडीज की जो हेल्थ है वो डेफिनेटली अफेक्ट होने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार साउथ ईस्ट में जो सबसे बड़ा महादोष हम करते हैं वो है साउथ ईस्ट में अग्नि के स्थान पर जल देना। अगर हम अग्नि के स्थान पर वाटर दे देते हैं तो उसका तुरंत रिजल्ट हमारे घर की लेडीज के हेल्थ पे पड़ने लगता है। तो इस बात का ध्यान दें कि आपके घर का जो साउथ ईस्ट जोन है उसमें वाटर कहीं से ना आए। अगर आपने अपना जो किचन है वो आपने साउथ ईस्ट में लिया है तो इस बात का ध्यान रखें कि साउथ ईस्ट का जो नॉर्थ जोन है, आपकी किचन का जो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट जोन है, पानी वहीं पर आए। कभी भी किचन के साउथ ईस्ट जोन में आप जो है वो पानी ना लें। वैसे भी घर के साउथ ईस्ट जोन में बाहर बरामदे में, बैल्कनी में किसी भी तरह का कोई नल या टैप या कोई पानी का सोर्स नहीं आना चाहिए। अगर ये पानी का सोर्स साउथ ईस्ट की तरफ आता है तो लेडीज को अनेक तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे बीपी प्रॉब्लम आ सकती है, डायबिटीज प्रॉब्लम आ सकती है, हड्डियों की प्रॉब्लम आ सकती है और अलग अलग तरह की जो है वो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर साउथ ईस्ट के कॉर्नर पे जल आता है तो साउथ ईस्ट हमारे स्टमक की अग्नि यानी जठर अग्नि को भी डिनोट करता है और जैसे ही वहाँ पे पानी आता है हमारी जठर अग्नि कमजोर होने लगती है। डाइजेशन प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इनकंजेशन, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमको आने लगती हैं। तो इस बात का ध्यान दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लेडीज़ का स्वास्थ्य अच्छा रहे तो साउथ ईस्ट में पानी नहीं आए। सेकेंडली, अगर हम साउथ ईस्ट में मिरर का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने बेडरूम के साउथ ईस्ट में कैंची या चाकू या कोई भी काटने का सामान, नेल कटर वगैरह रखते हैं तो भी हमारे घर की लेडीज़ को सर्जरीज या ऑपरेशन से गो थ्रू करना पड़ सकता है। ऐसा करने से यानी कि अपने बेडरूम के साउथ ईस्ट में काटने का या कटिंग का सामान रखने से जो है ऑपरेशंस तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो घर की लेडीज़ हैं उनको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। एक और चीज़ जो हमें साउथ ईस्ट में ध्यान देना चाहिए वो ये है कि साउथ ईस्ट में किसी भी एंटी कलर का इस्तेमाल ना करें। साउथ ईस्ट का जो जोन है वो अग्नि का जोन है और यहाँ पे जो है ऑप्टिमम अमाउंट में अग्नि के कलर्स यूज़ करने चाहिए। अगर हम यहाँ पे कोई भी एंटी कलर यूज़ करते हैं, नॉर्थ जैसे कि ग्रीन यूज़ करते हैं या नॉर्थ जोन का ब्लू कलर यूज़ करते हैं या वाइट जोन का जो है वाइट कलर यूज़ करते हैं तो ये हमारे साउथ ईस्ट के जो स्ट्रेंथ है उसको कम करता है और साउथ ईस्ट जोन की स्ट्रेंथ कम होते ही घर की लेडीज़ को हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। तो आप ये जाके देखिए कि आपके घर का जो साउथ ईस्ट जोन है कहीं उसमें कोई वाटर टैप तो नहीं है, कहीं
कहीं वहाँ पे आपने कोई मिरर का इस्तेमाल तो नहीं किया, कहीं आपने साउथ ईस्ट जोन में कोई एंटी कलर तो नहीं दिया हुआ, कहीं आपके बेडरूम के साउथ ईस्ट के ड्रॉर में कोई काटने का सामान तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इसको आप तुरंत ठीक कीजिए। साथ ही साथ हमने देखा है कि लेडीज़ को कई बार जो है वो डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी आ जाती है। घर में बैठे बैठे हाउसवाइफ है, उनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। बोलते हैं कि घबराहट हो रही है, एक अजीब सी बेचैनी जैसी रहती है, डिप्रेसिव लगता है, लो लगता है। तो इस केस में आपका जो नॉर्थ वेस्ट जोन है वो भी लेडीज़ की इमोशनल हेल्थ के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आपके नॉर्थ वेस्ट जोन में अगर कोई कमी हो, जैसे नॉर्थ वेस्ट जोन में कोई एंटी एलिमेंट आ रहा हो या मिरर आ रहा हो, तो उसको आप वहाँ से हटाएं और नॉर्थ वेस्ट जोन के जो सूटेबल वास्तु एलिमेंट्स हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट जोन की वास्तु पेंटिंग या फिर ग्रीन कलर, आप उसको नॉर्थ वेस्ट जोन में इंड्यूस करें। ऐसा करने से आपके लेडीज़ की जो मेंटल हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि लेडीज़ जो है वो थायराइड के प्रॉब्लम की शिकार हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस का जो है उनको प्रॉब्लम आ जाती है। और हालांकि इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जो लेडीज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ वेस्ट के बेडरूम को यूज़ करती हैं, उनका जिनका मास्टर बेडरूम या कपल बेडरूम वहाँ पर होता है, उन लेडीज़ को अक्सर डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड इमोशनल अप एंड डाउन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेस्ट यही रहता है कि मास्टर बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट के जोन में लिया जाए और साउथ की तरफ हेड करके आप सोएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी जो है लेडीज़ की जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाती है। एक और प्रॉब्लम जो कि लेडीज़ को अक्सर कंसर्न करती है वो है स्किन प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि आपको पिगमेंटेशन या पिंपल्स या एक्ने का प्रॉब्लम है, तो अपने घर में जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि बॉडी में वाटर एलिमेंट बढ़ाइए, वैसे ही अपने वास्तु पुरुष की बॉडी में भी अगर आप वाटर एलिमेंट बढ़ाते हैं तो आपको स्किन प्रॉब्लम से निजात मिलती है। तो अपने नॉर्थ जोन में जो पानी के स्रोत हैं उनको अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको काफ़ी हद तक जो है वो राहत मिलने लगती है। एंड एक और प्रॉब्लम जो हम अक्सर देखते हैं, जो एक बहुत खास लेडीज़ की प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो कंसीव नहीं कर पाती। तो अगर आप उनमें से हैं, आप किसी ऐसी लेडी को जानते हैं जो कि कंसीव करना चाह रही हैं बट बार बार मिसकैरेज हो रहा है या कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप ये चेक करिए कि उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में कहीं टॉयलेट तो नहीं है। अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आता है तो डेफिनेटली जो है वो कंसेप्शन प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं और कंसीव करने के बाद जो है वो मिसकैरेज भी हो सकती है। तो आज मैंने आपको बताया कि लेडीज़ की हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कैसे वास्तुशास्त्र के ज़रिए हम जो है लेडीज़ के मेडिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं और कैसे उनकी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। तो आप भी जा करके देखिए कि आपके घर के साउथ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जोन में क्या हो रहा है, और अगर वहाँ पे वास्तु का कोई भी इम्बैलेंस या त्रुटि है तो उसको तुरंत ठीक कीजिए एंड द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ यू।